हाय गाइस। परसेंटेज के कुछ चैप्टर हो चुके हैं और कल एक क्वेश्चन दिए थे, उसे आपने सॉल्व किया होगा। देखो उसमें देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे थे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ही नहीं आ रहा। तो देखते हैं ऐसे कैसे नहीं आएगा। हाँ तो 20 क्या लिखा है, 20%। कह रहा एक शंकु की त्रिज्या, क्या कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से कितना दिया है, 20% और 16.66% की वृद्धि की गई है। क्या की गई है, वृद्धि की गई है, सॉरी क्या किया गया है, वृद्धि किया गया। 20%, क्या है 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। क्या होगी, 1/5। 1/5 की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट, वृद्धि हो रही है। तो क्या हुआ, 5 से 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। क्या त्रिज्या क्या हो रही है, त्रिज्या, रेडियस क्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है। और हाइट क्या हो रही है, 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6। इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। मतलब ये 6 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, शंकु की आयतन, क्या कह रहा है, शंकु के आयतन में परिवर्तन। हाँ तो बताइए कि शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन, एरिया जिसे कहते हैं। वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें 1/3 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आर त्रिज्या कितने बार होगी, 2 बार होगी। तो त्रिज्या फिर बढ़ेगी, तो मतलब 5 से 6 हो जाएगी। और हाइट क्या है, हाइट एक ही बार है, तो 6 से 7। इसका आपस में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो। सिक्स से 6 वो कटेगा, 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। भाई क्या कह रहा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वो भी कितनी, 20% और 60.66% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो हमने देखा कि शंकु का जो वो होता है, क्या एरिया, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर, 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिया, एच है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 17 अपॉन किस पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है, इंटू 100। 1/25 का क्या होता है, परसेंटेज, 4% होता है।
तो कितना हो 48%। वैसे तो सभी का यही आंसर आया होगा, चेक कर लो कहाँ पे गलती हमने किया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर और नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर। कह रहा 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। ये एसएससी में ना कई बार पूछा गया। किसमें? एसएससी में। एसएससी में ना ये कई बार क्लियर किया गया। ऐसे क्वेश्चन ना हरदम पूछे जाते हैं। हाँ तो बताओ इसमें क्या होगा। पहले तो ये क्या है, सेंटीमीटर में है, सॉरी किसमें है, सभी सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है 12 किलोमीटर, किसमें 12 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर का 34% क्या है। पहले तो 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हो, 1000 का, कितने 1000 का। और फिर इस सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या बन जाता है, सेंटीमीटर का। मीन्स क्या होता है, गुणा कितने का, 34 का, सॉरी 34 है। परसेंटेज है, 100 का बटा लगा दिया, 100 to 100 कटा। अब देखो ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधे यहाँ से हम चेक कर लेते, किससे, ऑप्शन द्वारा। ऐसे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा और करोगे भी ना तो सम में 480 आएगा। 12 का अगर 34 में करोगे तो हम क्या चेक करते हैं कि 1000 में 3 जीरो है तो लास्ट में कितना आएगा, 3 जीरो आएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। कंसेप्ट क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का, द सम ऑफ टू डिजिट इज 520। कह रहा दो संख्याओं का योग कितना है, 520 है। हम माना संख्या कितनी होगी, x और y मान लेते हैं। इन दोनों का सम डिजिट कितना है, 520। यदि बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए, क्या की जाए, सपोज दैट x हमारी क्या है, विगर है, मतलब सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, विगर नंबर, और स्मॉलर नंबर y है। ओके कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 4% मतलब 4% की क्या की जाए, कमी की जाए, डिक्रीमेंट की जाए। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीमेंट बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर, कह रहा है अगर बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 12% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, इंक्रीमेंट बाय 12%, तो क्या करेंगे, हमने इसे विगर माना, x है, x वो अपने आप पे क्या होगा, 100 होगा। 100 में कितने की कमी की जाए, 4 की, तो 4 की कमी करोगे तो कितना आएगा, 96%, x हुआ। वो किसके इक्वल है,
कह रहा है 12% की वृद्धि करने पर, जो छोटी संख्या है ना उसमें 12% की क्या की जाए, वृद्धि कर दें y पर। अगर 12% की वृद्धि करेंगे तो 120 होगा, y सॉरी 112% हुआ। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, परसेंटेज कट गया तो क्या हुआ, x/y। सोलह से काट दो दोनों को, 16×96, 16×7 112, मतलब 7/6। एक्स और वाई का रेशियो निकल आया, क्या निकल आया, रेशियो निकल आया। अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो देखो हम समझा सकते हैं। अगर कोई संख्या है, क्या है, अगर कोई संख्या है 100 है, क्या है 100 है, 100 पर कितने की इंक्रीमेंट की जाए, 10 की। कितने परसेंट की, 10 की। क्या किया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए, तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 हुआ कि नहीं हुआ, और 110 हुआ, यहीं पे 1 होता तो उस पर 10% की इंक्रीमेंट किए जाते तो क्या होता, 0.1 होता कि नहीं, 0.1 होता। और 0.1 को 1 पे ऐड करोगे तो कितना होगा, 1.1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x पर 10% की इंक्रीमेंट हो, कितने परसेंट की, 10% की इंक्रीमेंट हो तो क्या होगा, 0.1x होगा। और तो क्या होगा, 1 + 0.1x इक्वल 1.1x होगा कि नहीं। मतलब किसी चीज पर 10% की कमी कर दे तो उसका कितना होता है, 0.1 होता है। और उस पे ऐड करने पर क्या होता है, 1.1 होता है। मतलब x अपने आप पर क्या है, 100% है। x अपने आप पर क्या है, 100% है। उसमें कितने की डिक्रीमेंट किया गया, 10% की। कितने की डिक्रीमेंट किया गया, 10%, मतलब 10%, 10% और बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, 110 हो गया। ये अपने आप पर क्या है, 110 ही तो लिखा है। क्या लिखा है, 110 ही तो लिखा है। सेम कंडीशन यहाँ पे है। कह रहा है कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हम किसे माने, y को मान नहीं है, तो छोटी संख्या पे कह रहा है 12% की वृद्धि की गई है। हमने 12 बढ़ा दिया क्योंकि वो अपने आप पर दोनों संख्या क्या है, 100 माना है। इसमें 4% सेपरेट कर दिया और इसमें क्या किया, 12% ऐड कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं x की जो यूनिट है वो 7 है और y की यूनिट क्या है, 6 है। मतलब बड़ी संख्या जो है वो 7 है और छोटी संख्या क्या है, 6 है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 512। अब दोनों संख्याओं को ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड कर लो तो क्या होगा, 7 + 6 इक्वल 520, 30 रेशियो है निकालना इसका। अगर 30 रेशियो कितना है, 520, तो 1 रेशियो कितना होगा, 40 यूनिट के बराबर होगा। क्या होगा, 40, 40। अगर 40 है तो जो छोटी संख्या है क्या कह रहा है, तो प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है, प्राप्त संख्या के बराबर है।
फिर कह रहा है उसमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है। कौन सी, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, 6 है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। कितना है, 240। ये क्या हुआ, स्मॉलर नंबर हुआ। क्या हुआ, स्मॉलर। हुआ। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें कुछ एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना। प्लीज गैस, ये आपको होमवर्क में है। अगर मेरा सेक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।